से पहले ही लेंगे वैल्यू, तो वो वैल्यू होगा। तो इसके लिए x का वैल्यू क्या होगा, जब हम एग्जांपल ले लिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन 4 है, तो x का वैल्यू पॉसिबल वैल्यू क्या होगा। और ये सब क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, 11th के लिए अच्छा क्वेश्चन हुआ। और ये टॉपिक बताएगा ही नहीं, जनरल टाइप स्टूडेंट को बताएगा ही नहीं। मिटा दे इसको, क्योंकि तुम लोग नोट कर लिया और आज लोगे सब प्रॉपर डेली करो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज को देख लो। तो 1 अब कितना एक्सरसाइज बनाया अभी तक, तो वो तो भेजते नहीं हो कोई भी। सबका लग रहा है कि अब ये तुम लोग ये बूढ़ा हो गए। मत उपकार करो हम पे। तुम्हारे पास कौन सा बुक है फंक्शन का, किस टॉपिक से बना रहा है, भेज रहा है क्या? अच्छा, मम्मी पापा चिल्लाएंगे कि सर मेरा बेटा तो पढ़ता ही नहीं है, मेरे पास फोन आएगा। और आता है जो नहीं पढ़ता है, फोन आता है 2 घंटा 3 घंटे तक, मेरा बेटा को ये कीजिए वो कीजिए। अब बेटा सही नहीं रहेगा तो क्या करेगा पेरेंट्स, सबका पेरेंट्स ये होता है। तो तुम लोग का तो कह रहा है कि ये इंटरेस्ट ही जो बोलते हो अंतरात्मा से, ये वो मरा हुआ है, भेज देंगे, हमको भेज रहे हो। इसका मतलब प्रैक्टिस नहीं करते हो। डेट वाइज भेजना चाहिए, कॉपी पे डेट होना चाहिए। ठीक है, यदि अच्छा इंसान चाहते हो, अच्छा स्टूडेंट चाहते हो, तो कॉपी पे डेट वाइज। मेरे लिए नहीं है, और ये चीज काम देगा आगे। नहीं तो बड़ा सा कोचिंग में भी पढ़ोगे ना, एटीट्यूड ऐसा ही रहेगा, 100% रिजल्ट खराब आएगा। जो भी हम लोग को भी आदत है, हम लोग भी प्रैक्टिस करते हैं। आज 2 तारीख को पढ़े हैं, पता नहीं ये नहीं, मन ही नहीं लगेगा ये। ठीक है, करते थे डेली बाय डेली। हम प्रैक्टिस वर्क क्यों नहीं करते थे, वो लिखते थे यहाँ पे। और जो होमवर्क स्कूल वाला था, ये था, वो तो करते ही थे। ये प्रो मेरे पास सारा कॉपी मिलेगा कि 2 तारीख को हम कितने क्वेश्चन बनाए, क्या चीज़ पढ़े, 3 तारीख को कितना पढ़े, 4 तारीख को कितना कल है पढ़ना। ऐसा रूटीन बना के जो नहीं पढ़ रहे हो वो आईआईटी बिल्कुल सोचना ही नहीं। वो डायरेक्ट 11-12 करो, मैथ से आगे ऑनर्स करना, जो कर आईएएस आईपीएस का तैयारी करना वो करना। तो मैं बिल्कुल मना कर रहा हूँ कि जो नहीं पढ़ रहे हो वो सोचना भी नहीं। आईआईटी मेडिकल 100%। ये नोट कर लिया। बोल रहा था क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू, इसका वैल्यू क्या था, लेस देन 4 था। मान लो n था, n ही तो माने थे, 4 है। तो हमको पूछना है कि x के लिए हम यहाँ कौन सा इनइक्वलिटी लगाएंगे। x जो n है, ये वाला वैल्यू n आया, x का वैल्यू बताओ। अभी तो विजय बोला था कि सर लेस देन 4 होगा, नहीं बोला था? और इक्वल भी हो सकता, बताओ। मयंक के लिए लेस देन होगा कि नहीं? ठीक है, चलो देर बाद तुम्हारा आवाज सुनने को मौका मिला। ठीक है, ये होगा कि नहीं, कंफ्यूजन नहीं है किसी को, समझ में आ गया होगा। ये बताओ 4 क्यों नहीं होगा x का वैल्यू? सनी, मेरे दिमाग में ये आ रहा है, 4 इक्वल टू क्यों नहीं होगा? मेरे दिमाग में आते रहता है ना ये सब। ये सही बोला, सही बोला। ठीक, क्लियर है सबका कि नहीं है, बताओ। सनी क्लियर है अब? ठीक है, सनी क्लियर है कि नहीं?
अच्छा फील हो रहा है क्वेश्चन लिखने में? ठीक है, और ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन होगा। वेरी इंपॉर्टेंट डाल लो। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, देख लो अब हम लोग जूनियर क्लास भी खुश हो जाएगा। द नंबर ऑफ एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ नोट कर लो, +5 है यहाँ पे। द हाँ, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x इक्वल टू एक्स स्क्वायर -5x प्लस 5। ये है, इसका ऑप्शन भी दे देते हैं, सही रहेगा कि नहीं? 2 3 4 0 है कि नहीं? ठीक क्वेश्चन है, गड़बड़ है कैसा नहीं? हाँ, नहीं यहाँ +5 है, +5 ऑप्शन दे चुके हैं। हाँ 6, अच्छा 6 ठीक है, +6 ठीक है, पक्का सोच लो। बनाने दो सबको, बनाने दो, देखें दे देते हैं, तुम बोल रहे हो तो। और तुम इतना जल्दी बना लोगे ये क्वेश्चन, ठीक है, तुक्का मार रहे हो, बेकार मार रहे हो, क्योंकि ये तुक्का मत मारना। हाँ, ये बोल रहे, हाँ ठीक है ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम कहेंगे ये आंसर होगा ए, इसका 2 सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है विजय, हम कहेंगे 2 आंसर होना चाहिए और तुमको 0। तो हम तुमसे पूछेंगे रीजन बताओ, तो आपने बताया था, हाँ ठीक है बताया था, क्या बताया था? तो दिया, अच्छा दिया हुआ है तुम्हारा, हाँ हाँ ठीक है, तो दिया हुआ तुम्हारा इंटीजर है या इंटीजर नहीं है क्वेश्चन में? दिया हुआ है, एक्स इंटीजर है, दिया हुआ है। क्या लग रहे हो तुम, मजाक समझ रहे हो क्या इस क्वेश्चन को, आईआईटी जी का? आईआईटी जी का क्वेश्चन है, वैसे हल्के में यदि सॉल्व 1 सेकंड में हो जाएगा, हमसे नहीं होगा एक बार में। तो इसलिए बिना रीजन के इस पर मत दो, और ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू समझा चुके हैं। हाँ 3 और 3 मतलब ए और बी, ए बी तुम्हारा है और किसी का नहीं है, देख लो ठीक है। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता दें कि अगले क्लास में बताएंगे, ये बताओ। ठीक है हाँ बताओ। नहीं तो सी बोल दो ना, रीजन होना चाहिए ना उसके पीछे। बताओ 2 3 कैसे बता रहा सनी? हाँ हाँ, तो ठीक है, एक्स एक्स क्या ले रहा है, इंटीजर? अच्छा ये इंटीजर ले लिया,
ठीक है, यही ना कहना कि डज नॉट इंटीजर। ये बताओ क्या लेंगे हम, क्वेश्चन समझना, दोनों केस ले रहा है। अच्छा दोनों केस लिया तो उसके हिसाब से आंसर क्या आ रहा। हाँ तो देख लो, अब समझते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, देखो एलएचएस पार्ट को लेके चलते हैं। क्या है एलएचएस पार्ट में, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, अच्छे से समझना, माइनस ग्रेटेस्ट, और इससे इजी क्वेश्चन होगा तुम्हारा आरडी शर्मा में, ये हमेशा दिमाग में रखना। और ये सब कंसेप्ट को यदि समझ रहे हो, ये आया इक्वल टू -1 होगा, कब होगा तुम लोग ही बता रहे हो, कब हो सकता है ये कंडीशन एलएचएस का, व्हेन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आई, यही होगा ना। नोट हो गया यहाँ तक, 8:40 हो रहा, नोट हो गया। ठीक है, अब देखो आरएचएस में कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस, अभी केस नहीं ले लेंगे, पहले इसको समझेंगे तो दूसरा केस अपने कर लोगे तुम लोग। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यानी -1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये बताओ, किसी को डाउट है तो बताओ। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर, बहुत दमदार क्वेश्चन है, जितना इतना तक तो नहीं है सोच पाएगा तुम लोग, ये तो 100% है। तो एक्स का वैल्यू आया 2,3, आया कि नहीं। हाँ कितना, अच्छा ये बताओ 7 हो जाएगा ना, इसका मतलब वहाँ 5 लिखा थी ना स्टार्टिंग में, 5 कर लेना उसको, और काट दिए थे 6, 5 करो, हम पहले सही लिखे थे। ठीक है, लेकिन हमको विश्वास था कि जब आएंगे वहाँ पे तो कुछ न कुछ प्रॉब्लम आएगा, तो वहाँ पे हम 6 कर देंगे, क्योंकि हम स्टार्टिंग में 6 लिखे थे, 5 लिखे थे, फिर काट के 6 कर दिए थे, ये थे ना। अब देखो, अब देख लो, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, इजी क्वेश्चन है, जो चीज बता रहा हूँ उतना सनी पहले क्लियर करो। एक्स का वैल्यू 2,3 आया, इसके आधार पर क्या बता दिया था, 2 और 3 आंसर होगा क्या सनी। ठीक है चलो देखते हैं, इसके आधार पर 2 और 3, और बार बार बोल रहे हैं कि अब, तो इसके आधार पर ये आया। अब देखो क्वेश्चन ये है कि एक्स का वैल्यू तुम्हारा 2 और 3 आया, कब, जब एक्स डज नॉट बिलोंग टू, ये नोट कर लिया। ठीक है, दूसरा केस समझोगे तब ये क्लियर होगा, इसको रन केस क्या था, केस 2, केस कर रहे ले रहा है ना अपने से, नहीं कर रहे तो क्या था, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आई, ये इंटीग्रल वैल्यू इंटीजर्स है, इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स का वैल्यू 0 होगा, होगा कि नहीं ये बताओ एलएचएस पार्ट में। एलएचएस में तो यही था, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5x -5x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये आया तुम्हारा एक्स में एक्सप्रेशन आया। अब इसमें देखो एक्स का वैल्यू लिखोगे, ये फॉर्मूला तुम लोग पढ़ के आए हो, क्योंकि सिंपल फैक्टराइजेशन या कोई मेथड से नहीं टूटेगा, ये पढ़ के आए हो। इसमें वैल्यू रखोगे -5 प्लस माइनस रूट ए बी स्क्वायर 25 -20 अपॉन 2 इंटू A1 है, ये इसमें प्रॉब्लम है तो देख लेना, √5/2 आया। लिख लिया, नोट इंटीजर है कि नहीं, नोट इंटीजर, ये इंटीजर है क्या। तो जब एक्स हम इंटीजर ले रहे हैं
तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, नॉट इंटीजर। समझना, हम कम टू द पॉइंट पे ही है। x का वैल्यू जब हम माने हैं कि इंटीजर है, तो इसका सॉल्व जब किए हैं, वैल्यू रखे हैं LHS RHS में, रखेंगे कि नहीं बता दो, रखे हैं। तो x का वैल्यू क्या आया, नॉट इंटीजर। इसका मतलब इस केस में कोई सॉल्यूशन होगा क्या, x का कोई पॉसिबल वैल्यू है, हम इंटीजर मान रहे हैं, तो तुम्हारा आ रहा है नॉट इंटीजर। और उस केस में देखो तुम क्या माने हो, नॉट इंटीजर माने हो, तो इंटीजर आ रहा है, इससे पहला वाला केस। तो क्या कोई सॉल्यूशन होगा इसका, ठीक है। तो वो तो वैल्यू है। और विजय समझ में आया 100% क्या कहना चाह रहे हैं। पिछला केस में माने थे हम कि x डज नॉट बिलोंग्स टू i इंटीजर्स, तो उस केस में जो वैल्यू आ रहा था वो क्या आया था, x का जो वैल्यू आया था 2 और 3 आया था कि नहीं फर्स्ट केस में, ये बताओ, यहीं पे रोके हुए थे।